जो मेरे को जानता है ना उसको ये मालूम है, जो मेरे से पर्सनली मिला है। बताने वाली जब सिद्धि तुम्हारे को मिलती है वो इतनी सारी चीज़ें बताती है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन बताएगी वो कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक डील करनी पड़ती है, जैसे मेरे साथ में हुआ था, जैसे हर किसी के साथ होता है, एक डील करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग यूज़ करते थे धाम में, नाग माता, वन देवी वगैरह को यूज़ करते थे, वो जो सारी चीज़ें बताती थी ना, उससे सामने वाला बैठा हुआ बंदा कन्विंस होता था। एंड ऑफ द डे अगर मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये दिखा दूँ कि मैं सब लोगों को चेक करके उनके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, मेरे पास में बहुत सारी भीड़ आना शुरू हो जाएगी। मैं उनको बताऊंगा तुमको ये नेगेटिविटी है, तुम्हारे को ये बाधा है। किसी को बताऊंगा तुम्हारे पुनर्जन्म में ये हुआ है, यही तुमको हो रहा है। वो बोलेगा मैं कैसे मान लूँ, बोला देख तेरे को सपने में ये दिखता होगा। तो वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ यार इसने तो सारी बातें सत्य बताई। उसको ये नहीं पता कि मैं कौन सी शक्ति को यूज़ करके बता रहा हूँ। जो फर्स्ट डायमेंशन की शक्तियाँ है वो तुमको सारी भूत प्रेत देवी देवता सारी शक्तियों की नॉलेज दे देगी। मणिपुर चक्र डायमेंशन तुम्हारा अर्थ की लेयर के ऊपर और बादल से नीचे, ये डायमेंशन, ठीक है, इसके बीच की शक्तियों की नॉलेज दे देगी। उसके बाद पृथ्वी के नीचे के 3 डायमेंशन, तुम्हारी बॉडी के नीचे के 3, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये वाली जो शक्तियाँ है ना, फिर ये अलग है, देवी देवता दूत वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद आते हैं हार्ट चक्र। तो जिस डायमेंशन की शक्ति तुम्हारे पास है तुम उसी डायमेंशन के बारे में बता पाओगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी के पास हार्ट चक्र की, हालांकि नीचे से ही ऊपर आते हैं तो वो उनके पास ऑलरेडी वो नॉलेज आ जाती है। हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र के पास में सिद्धियाँ मिल जाती है, तो वो तो नीचे की से सीढ़ी ऊपर चढ़े। अब उनको कोई बोलेगा कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड फ्लोर पे क्या है, तो वो सब बता देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो एक 10 माले की बिल्डिंग है, कोई ग्राउंड से 3rd तक ही गया और उसके ऊपर कभी गया नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम क्राउड आता है वो ग्राउंड से लेकर 3rd तक ही आता है। एक बात को समझो, एक 10 माले की बिल्डिंग है, तुमको रेस्टोरेंट खोलना है, तो जो पब्लिक आती है ना ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd तक ही आती है। उसके बाद में बहुत कम लोग हैं जो ऊपर आते हैं। हालांकि टेरिस पे 5 स्टार होटल बनी हुई है, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब तुमको बिजनेस डालना होटल का, तो तुम कहाँ डालोगे, जहाँ पे ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd है या यहाँ पे टॉप फ्लोर है, तुम वहाँ डालोगे जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आती है। तो ज़्यादातर जो अपनी पब्लिक है ना, यानी अगर एक धाम में या कहीं भी जगह पे अगर 500 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, इसमें से 90% लोग ऐसे होंगे ना जिनको सिर्फ मटेरियल डिज़ायर चाहिए। नेगेटिविटी है, इनके काम नहीं हो रहे, बिजनेस नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही, घर में कलेश हो रहा है, यही प्रॉब्लम रहती है इन लोगों की। तो तुम्हारा ये मकसद है कि जब तुम बैठो एक दरबार लगा के, तो जो लोग तुम्हारे पास आएंगे वो तुमसे कन्विंस होना चाहिए। अब वो कैसे कन्विंस होंगे? अगर तुम उनको बताओगे कि ये सारी माया है, इसकी ज़रूरत नहीं है और ये सारा शक्तियों का खेल है, तुम नारियल घुमा लो, लौंग इलायची कितना भी घुमा लो, सारे ब्रह्मांड की शक्ति एक एटम में। करीम भाई ने बताया कि एक यूनिवर्स पूरी की पूरी एक एटम में, तो लौंग तो फिर भी हज़ारों करोड़ों अरबों एटम से बना हुआ है। तो एक मेरी बॉडी में तो ऐसे कितने एटम्स है, तो मेरे में तो बहुत ज़्यादा शक्ति है लौंग इलायची से, तो मेरे को क्या ज़रूरत है? ऑफकोर्स भाई करीम भाई को भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक दरबार लगा के बैठ गया हूँ जहाँ पे लोगों का इलाज करना शुरू हुई, मेरे को कोई लौंग इलायची घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी डेली प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया हुआ है, क्योंकि तुम डेली मेरे पास नहीं आ सकते, किसी भगत के पास नहीं जा सकते, किसी बाबा के पास नहीं जा सकते। घर पे तुम अपना इलाज करवा लो, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कर लो, ताकि तुमको दर दर भटकना ना पड़े। घर के इलाज के तौर पे तुमको चीज़ें बताइए।